एक्सेप्ट हूँ मैं। ओके। हाँ, तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, मैं तुम्हें समझा रहा था कि देखो, अभी भी कुछ बच्चे मेरे को परेशान लग रहे हैं कि सर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ सर। सर मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है सर, पता नहीं सर। सर सब भूलता जा रहा हूँ सर। सर कुछ याद करने जाता हूँ कुछ भूल जाता हूँ सर। सर इतनी टेंशन है सर। सर मैं क्या ही बताऊँ सर, कितनी टेंशन है जीवन में। तो देखो, ये सारे मैसेज में अब क्या बोलूं है ना, अब तो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। अब तो तुम्हें है ना ऐसा होना चाहिए कि चलो अब जो होगी देखी जाएगी। ठीक है, इसका जो है आप नाम लेके जाइए गुरु मंत्र का। ठीक है, तो पहला गुरु मंत्र क्या है आज का? आज का बच्चों पहला गुरु मंत्र है, नोट कर लेना कहीं पर, हाँ, जो होगी देखी जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा गुरु मंत्र है, आप याद रखें। और कल एग्जाम में जो है ये जो है चांट करते रहे। ठीक है, ये गुरु मंत्र जो है आप चांट करते रहे। ओके। हाँ, बाकी मैं तुम्हें और कुछ आगे चीजें बताने वाला हूँ, सुनते रहना। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आप ध्यान से सुनिएगा। बी ए गुड लिसनर, ताकि कल आपको जो है ये सारी चीजें हेल्प करें। ठीक है, काम आए वहां पर। कुछ बच्चों ने कुछ डाउट्स भी पूछे, मैं अभी डाउट्स भी लेने वाला हूँ। ठीक है, आप चिंता ना करें, डाउट्स सॉल्व नहीं होंगे तो डोंट वरी, मैं एक और क्लास लूंगा उसके बाद। मैं आज तब तक नहीं सोऊंगा भाई, जब तक तुम सबके डाउट्स को मैं जो है रैप अप ना कर दूं, जब तक सबके डाउट्स खत्म नहीं होंगे। आज की क्लास तब तक चलेगी। ठीक है, आज की क्लास इज अप टू इन्फिनिटी। तो ये मेरा आपसे जो है ऐसा छोटा सा वादा है। एंड बाकी चलो ठीक है, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ पहले वो सुन लो है। पहला वो, पहले वो आप सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला अरे चल रहा है भाई, पेन पेन चल रहा है। अरे यार, एक तो बच्चे आने में पागल से हैं, टाइम पे क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं लोग। आज एक तो उसकी सेटिंग थोड़ी सी बिगड़ गई है, उसको सेटिंग जो है जूम की थोड़ी बिगड़ गई है, तो जो आ रहा है बार बार उसको जो है एंटर करना पड़ रहा है यहाँ पर। देख रहे हो ये? हाँ, तो तुमको मैं क्या बता रहा था, मैं तुमको बता रहा था कि भाई अभी है ना, डोंट पैनिक। पहली बात जो है आपको पैनिक नहीं करना। मैंने आपको गुरु मंत्र इसके लिए दे दिया। यानी हर बार थोड़ा बच्चों को रहता है कि हाँ सर पहला एग्जाम कैसे जाएगा, क्या जाएगा। बच्चों अगर मेहनत करिए आपने तो अच्छा जाएगा, अगर मेहनत नहीं करी साल भर तो फिर अच्छा नहीं जाएगा। ये बात बहुत सिंपल है। ठीक है, आप उसके लिए जो है बिल्कुल भी आप सोचे ना कि सर मैंने इतनी मेहनत करी है तो सर क्या मेरी मेहनत बर्बाद तो नहीं जाएगी। बिल्कुल नहीं जाएगी आपकी मेहनत बर्बाद। आपने जो पढ़ा है सब उड़ेल का ही है। ठीक है, दूसरा, सर कहाँ से करूँ सर, सर पेपर कहाँ से करूँ सर, सेक्शन ए करूँ पहले, बी करूँ सर, सी करूँ सर, डी करूँ। बेटा इससे पहले भी एक चीज होती है ना, इससे पहले भी एक चीज होती है, उसको बोलते हैं पेपर रीड करना। अगर मैं फिर कह रहा हूँ मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनना, तुम्हें लगेगा कि बातें सर ने बहुत सिंपल बताई, पर इसको ध्यान से बैठा लेना अपने जहन में, जो बता रहा हूँ। ठीक है, ये सेक्शन एबीसीडी से पहले एक चीज होती है, इसको बोलते हैं रीडिंग टाइम। ठीक है बच्चों, आपको रीडिंग टाइम मिलेगा। कहाँ से कहाँ मिलेगा सर? सर 10-15 से मिलेगा आपको, 10-30 तक। ठीक है, तो सर क्या रीडिंग करने से भी पहले कुछ चीज ध्यान में रखनी है? हाँ, रीडिंग करने से पहले ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप अपना अभी ना जो भी है, मैंने ग्रुप में लिखा हुआ है ये चीज, बट मैं एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। अपना एडमिट कार्ड अपने पास रखिए। ठीक है, उसको लेके ही सोएं, या फिर जो भी आप कपड़े कल पहन के जाने वाले हैं उसकी पॉकेट में रख सकते हैं। ठीक है, या फिर अपने जो पाउच है ना, पेन का पाउच है, ट्रांसपेरेंट पाउच है, वहां पे आप रखें। एडमिट कार्ड कार्ड इज सुपर इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट चीज आपका जो है एडमिट कार्ड। इसको बिल्कुल बिल्कुल भी आप ना भूल गए हैं। फिर पता चला वहां 10 बजे जब एंट्री कर रहे हो एग्जाम हॉल में, पता चला एडमिट कार्ड ही भूल गया भाई, है ना? तो इतने लापरवाह मत बनना, एडमिट कार्ड रख लेना अपने पास। ओके, उसके अलावा तुम्हें क्या लेके जाने की जरूरत है? कुछ नहीं, बस एक ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाओ। पानी पीना वगैरह सब कुछ जो है वहाँ पे तुमको जो है मिलेगा। पानी पीने को, वॉशरूम जाने को, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि सर ये क्या होगा वो क्या होगा। ठीक है, सर बैग ले जाना अलाउड है। बैग ले जाना बेटे मूर्खता है, अलाउड नहीं है, जैसे बोलते हैं मूर्खता, बैग ले जाना जो है मूर्खता है। कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ वहां पे सुबह सुबह कॉपी किताब खोल के जो है वहां पढ़ रहे होते हैं, वो एक नंबर के। क्या बोलूंगा मैं, तो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा, फिर हो सकता है कुछ बच्चों को हर्ट हो जाए। ठीक है मैं नहीं चाहता किसी के सेंटिमेंट से हर्ट। ठीक है, अभी है ना। एंड कुछ बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे होंगे तो कुछ होंगे ही, हाँ सर मैं तो बैग लेने का सोच रहा था, वहां पढ़ूंगा वढ़ूंगा। भाई कुछ नहीं होता है, सब गधा बनती है। ठीक है, ये ना ले जाए बैग वैग, जगह उधर ना ले जाए आप। और वहां बिल्कुल भी ना पढ़े आप। ठीक है, एग्जाम हॉल के बाहर तो बिल्कुल भी ना पढ़े। कुछ दिखेंगे तो मैं नमूने है ना वहां पे जो है पढ़ते हुए बड़ा जो है आधा एक घंटा पहले कुछ रिवाइज कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं आप, है ना? आप एग्जाम हॉल में आप आराम से 9:40-9:45 तक पहुंचने का टारगेट रखें। इससे पहले आप ना पहुंचे। ठीक है, 9:40 इस आइडियल टाइम। अगर 10-15 मिनट कहीं लेट भी हो जाता, अगर देखो कोई अगर दूर से आ रहा है तो उसको ऑब्वियसली थोड़ा और टाइम थोड़ा सा जल्दी रखने की कोशिश करनी है। इफ यू आर विद इन द रेंज फ्रॉम 2 to 5 किलोमीटर, तो आप कोशिश करेंगे यार 9:40 तक पहुंचने की कोशिश करें। सम अगर कहीं पे लेट हो जाते हो तो वही ना 15-20 मिनट का आपके पास बफर टाइम एटलीस्ट होना चाहिए। इवन आई शुड से थोड़ा सा ज्यादा रखोगे तो ज्यादा सही। ताकि तुम्हें अपने पता है कि अपने एरिया का ट्रैफिक कैसा है, कहाँ पे क्या चीज है। तो वो आप उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार गेट बंद हो गया तो ये बंद हो गया, आप फिर अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। आप फिर जो है रोते रहेंगे बाहर, सर मुझे एंटर कर दो, मुझे एंटर कर दो। फिर एग्जामिनर बेटे, एग्जाम के ना रूल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स आर देयर। एंड वी इंडियंस आर, मतलब सिविक सेंस तुम देख रहे हो ना, इनका मेम्स कैसे चल रहे हैं, सिविक सेंस कितना अच्छा है हम लोग का। सिविक सेंस जो है जीरो चल रहा है हम लोग का। ठीक है, जीरो पे चल रहा है आई थिंक। बहुत सारे लोगों को माइनस में भी होता है, मतलब आई थिंक मेरे ख्याल माइनस में ही देना चाहिए लोगों को। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप एक बढ़िया सिटीजन बने, सिविक सेंस का आप ध्यान रखें। ठीक है,
सर आप एग्जाम सेंटर पे आओगे प्लीज, नाम मत लेना क्लास में। ओके, हाँ देखो मैं एग्जाम सेंटर पे हमेशा मतलब हर जगह रहूंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। मैं एग्जाम सेंटर में जरूर आऊंगा। किसी के ऐसे जहन में आऊंगा है ना, किसी को ऐसे बस ऐसे ऐसे आंख बंद कर लेना और मेरे दर्शन कर लेना सुबह सुबह, ठीक है। तो मैं तुम्हें एग्जाम हॉल के अंदर भी दिखूंगा, ठीक है, एग्जाम हॉल के बाहर भी दिखूंगा, तुम्हें हर जगह में दिखाई दूंगा, ठीक है। तुम चिंता मत करो, अगर तुम है ना ऐसे शिद्दत से ऐसे याद करोगे तो हर जगह तुम्हें दिखाई दूंगा, ठीक है। क्योंकि जब मैंने बोला ना तुम्हें है ना, तुम्हारी जो मैथ्स की मम्मी है स्कूल में है ना, वो मैं ही हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं तुम्हें दिखाई दूंगा, ठीक है। ओके, एंड दूसरा और कोई अच्छा सवाल? सुबह सुबह, बेटे सुबह सुबह दिखाई दूंगा, चिंता मत करो तुम, ठीक है। एंड दूसरा, मैं कल सुबह भी मॉर्निंग में कल सुबह भी जो है एक लिंक भेजूंगा आपको, प्लीज इसको ज्वाइन कर लेना पैर, इसको जो है 8 बजे जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ छोटी सी हो सकता है मैं तुम्हें कुछ कहानी सिखा दूं, कुछ ऐसे पॉजिटिव गुरु मंत्र दे दूं जो तुम्हें सुबह सुबह काम कर दें, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। अ, अभी कोई सैंपल पेपर लगाए या नहीं बेटे? अभी कोई सैंपल पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, अब रात गई तो बात गई। अब ये दूसरा गुरु मंत्र है, ठीक है। एक तो मैंने तुम्हें बहुत पहले गुरु मंत्र दिया था, दूसरा ये। अब जो बीत गई सो बीत गई है ना, अब जो बीत गई सो बीत गई। अब कोई सैंपल पेपर लगा के कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर तुम कह रहे हो कि सैंपल पेपर रिवाइज कर लूं, सो दैट कैन बी, है ना। सैंपल पेपर को अगर आपको रिवाइज करना है तो रिवाइज तो आप जो जो कर सकते हैं आप वो करिए, ठीक है। पर मैं बताऊंगा, तुम स्मार्ट हो तो तुम केवल इसको रिवाइज करोगे, एनसीईआरटी प्लस सैंपल पेपर। इसके अलावा कुछ होंगे बहुत, है ना, तूफानी लोग होंगे जो बेटा आरडी उडी जो ऐसी चीजों को जो है रिवाइज करेंगे, मत करना। वक्त जाया करोगे और कुछ नहीं करोगे। हाँ, अगर तुमने किसी नोटबुक में कुछ अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं कि सर ये मैंने कुछ सेट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखे थे हर चैप्टर से, वो रिवाइज कर लूंगा, वो कर लो आप, ठीक है। तो रिवीजन आप जितना खूब सारा कर सकते हैं उतना करिए। कोई सैंपल पेपर वगैरह लगाने की जरूरत इस टाइम में नहीं, ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई पर्सपेक्टिव, बाकी अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है तो आप फ्री हैं उसको करने के लिए, बट मेरे हिसाब से सर एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे कर सकता है, ठीक है। बेटा एमसीक्यू प्रैक्टिस ऐसे कर सकता है कि जो सैंपल पेपर तुमको भेजा है मैंने, ठीक है, उसको जो है तुम बार बार रिवाइज कर सकता है, ठीक है। तो बार बार अगर रिवाइज कर सकता है तो बहुत अच्छा हो सकता है तुम्हारा गल, ठीक है। तो उसको आप जो है बढ़िया से देखें। दूसरा, ग्रुप में अगर आपको याद हो, मैंने चैप्टर वाइज उसकी जो है पीडीएफ बना के तुमको भेजी हुई, ठीक है। आप उसको जितना ज्यादा रिवाइज कर सके उतना अच्छा है प्यारे बच्चों आपके लिए, ठीक है। तो एमसीक्यू इसको लेके बिल्कुल आपको जो है मैंने गुरु मंत्र दे दिया, बिल्कुल भी घबराए ना। सैंपल पेपर कर लें सारे के सारे, नंबर 1। दूसरा, अच्छा मैंने हर किसी के ना 10 सैंपल पेपर भेजे, बेसिक वालों के भी 10 पेपर भेजे और स्टैंडर्ड वालों के भी 10 पेपर जो है मैंने ग्रुप में भेज दिए, अलॉन्ग विद द आंसर की। इवन आई थिंक दो चार ज्यादा ही भेजे होंगे। तो अगर किसी बेसिक वाले को लग रहा है कि यार मैंने सारे सैंपल पेपर कर लिए लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा, तो बेटे तुम स्टैंडर्ड के भी दो चार पेपर देख सकते हो। यू कैन सी सम ऑफ द गुड क्वेश्चन पेपर ऑफ द स्टैंडर्ड एज वेल, देन यू कैन check your preparation, whether you are that much you are able to solve those questions or not. Same with the basics also, guys. Those no, same with the standard also, those who are fed up with solving the standard question paper, so they can check out the sample papers of the basic, ठीक है। तो वो जाके बेसिक के पेपर देखें, एंड बेसिक के पेपर देखने के बाद देखें, रियलाइज करें कि यार मुझसे एमसीक्यू हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बेसिक के तो कम से कम हो ही जाने चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट हाँ आपसे होने चाहिए, ठीक है। आप वो एमसीक्यूज को लेके आप अगर 10 आपने पेपर कर लिया, 10 और निपटा लीजिए। आपको लग रहा है कि एमसीक्यू में मजा नहीं आ रहा, किक नहीं मिल रही मेरे को, कि मैं आई एम नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंट, तो आप दूसरों के सैंपल पेपर सॉल्व करें। स्टैंडर्ड वाले बेसिक की करें, बेसिक वाले स्टैंडर्ड की करें, ठीक है। तो आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ओके। सर अगर सिर्फ आपके क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करते जाते हैं, दैट इज इनफ। यस, दैट इज मोर देन इनफ। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि दैट इज मोर देन इनफ। आप इतना ही कर लीजिए भाई, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ कराए हैं, पेपर में भेजे हैं, ये सब कुछ करें आप, है ना। इसका तरीका तुम क्या बोलूं मैं तुमको, है तुम भाई, तुम यू विल बी वेरी थैंकफुल कि सर आपने जो पढ़ाया था मैंने वही किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया है सर मैं तो सर, सर मेरी तो बाहर आ गई सर। तो आप चिंता ना करें, कल आप ऐसा कहेंगे, ठीक है, अगर आपने वो कर लिया अच्छे से जो करवाया है, ठीक है। एंड बाकी बेटा अगर वहां पे ना राम की जगह श्याम लिखा हुआ आ गया, श्याम की जगह गीता लिखा हुआ आ गया, तो ये मत कहिएगा कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया था, सर आपने सर श्याम नहीं पढ़ाया था, आपने राम पढ़ाया था। बेटे बात वही है, बस वो डिजिट बदल दी है ना। राम नाम जो है ऐसा कुछ जो है नाम बदल दिया गया है, ठीक है। ओके, एंड एनी अदर डाउट प्लीज? सर पैड एंड पाउच हाथ में लेके जाएंगे? यस, पैड एंड पेन हाथ हाथ में लेके जाएंगे, आप हाथ में लेके जाएं। अगर आपको लग रहा है कि सर हाथ में ऐसा मजा नहीं आ रहा, सर फील नहीं आ रहा सर हाथ में, बट एक काम करें, गर्दन में ना अभी एक रस्सी लें सर, ठीक है, आप ऐसे रस्सी लें ऐसे, तो उसको ऐसे गले में बांध लें आप, और उसको जगह जगह ले जाएं, ठीक है। आपको लग रहा है हाथ में कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पैंट की पॉकेट या इस तरह की पॉकेट वगैरह बढ़िया है तो आप पॉकेट वॉकेट में लेके जाए, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आप पाउच ना लेके, मतलब बैग वैग ना ही ले जाओ यार, क्या ना, मतलब देखो बैग ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वहां पे फिर वो ये कि ढूंढते फिरोगे यहाँ वहां, इससे अच्छा है कि वो लेके जाओ, है ना। ज्यादा इतना भारी वरी तो पाउच होता नहीं, जरा सा पाउच है उसको लेके जाओ बस, कैरी कर लो एक जगह पे, ठीक है। तो ऐसे करके आप रखें। एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, इसके अलावा और कुछ? तो घर से क्या क्या लेके जाना है अभी बेटा? रात को है ना, रात को सारी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। जब सारी प्रिपरेशन करके सोओगे तभी चैन की नींद आएगी, वरना सुबह के लिए अगर कोई चीज छोड़ दोगे तो फिर बोल रहा हूँ ये भी बहुत बड़ी जो है मूर्खता है। सुबह के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, कि अगर आप सोचें कि सर नहीं सर मैं तो सो रहा हूँ सर सुबह ही कर लूँ, सुबह कुछ नहीं होगा दोस्तों, है ना। सुबह मुझे नहीं पता कि दुनिया
होगी नहीं होगी होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो भी तुम्हारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। पर आपको सुबह के लिए नहीं छोड़ना कुछ भी, ठीक है। काल करे सो आज कर, ठीक है। काल मतलब जो आज से 4 3 घंटे 4 घंटे बाद सूरज आएगा उसको अभी निपटा के बैठना है ना, ताकि नींद अच्छी आए। और एक और हाँ इंपोर्टेंट फैक्टर, ठीक है, जो आज तुम्हें कंप्लीट करना है वो ये है बेटे, रात को 11 से 12 बजे के बीच में आप कभी भी सो जाएं। अगर कोशिश करें, अगर आप 10:30 पे फैल जाए बिस्तर में तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जो है आप जो है, मुझे पता है आप में से कुछ लोग जो है बहुत आलसी हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश करें, जितना अर्ली मॉर्निंग आप उठ सकते हैं। वो एक गाना याद आ रहा है मुझे कि यही रात अंतिम, यही रात, पता नहीं क्या था, वो है ना रावण की, उसमें लगता है वो, ठीक है। तो तुमको मतलब रावण तो नहीं हो तुम लोग ऑब्वियसली, बट मैं तुम्हें बस वो गाने के रेफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। उस गाने को आपको आपको सुनते हुए सोना है। आपको नींद आ जाएगी वैसे, है ना, मेरे हिसाब से नींद आना नहीं चाहिए। कुछ बहुत ज्यादा टेंस होगा तो क्या पता नींद ना आए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रात भर पढ़ते हैं, या रात भर पढ़ने के बाद वो मगअप करके जो है वो एग्जाम में 2 3 घंटे लिखाते हैं। देखो हो सकता है कि तुम इतने यार टैलेंटेड हो कि 2 3 घंटे जग जाओ, पर मुझे लगता है कि अगर नींद खराब हो गई तो थोड़ा हो सकता है वहां फिर तुम्हारे लिखने में, थॉट प्रोसेस को याद करने में थोड़ा फर्क पड़ जाए। अगर तुम्हें याद हो, कल मेरे साथ तो ऐसा होता था कि जैसे मैं कल परसों में रात भर नहीं सोया था, तुम देख रहे थे ना मेरा दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था, उतने अच्छे से शायद तुम्हें वो चीज शायद नहीं बता पाया, जो भी सारी चीजों को लेके है। एंड अगर आज तुम देखो नींद पूरी है तो मैं तुम्हें कितना बढ़िया तरीके से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कल की वाइब में और आज की वाइब में ना थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सेम विद द एग्जाम हॉल, जितना अच्छी आपकी नींद होगी उतना अच्छा आपका थॉट प्रोसेस वहां पे काम करेगा। तो मेक श्योर कि आप टाइम पे बिल्कुल सो जाए। 6 घंटे की नींद तो बेयर मिनिमम है, ठीक है, इट इज मिनिमम। अगर आप 7 घंटे तक जाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। 7 घंटे वाला बहुत खूबसूरत इंसान है, और उससे अगर 9 10 घंटे सो रहे हो बेटा, फिर तो तुम है ना कोई राक्षस वाली कैटेगरी में आओगे। तो इतना नहीं सोना है, ठीक है। 9 10 घंटे इज नॉट लाइक कि इतना सो के आपको जाना नहीं है। 6 घंटे मिनिमम, 7 घंटे इज वेल इनफ, ठीक है। हाँ 5 10 मिनट ऊपर नीचे है चलेगा, बट कोशिश करें कि ये हरकतें ना करें कि यार अभी अभी उठ जाऊंगा, अभी उठ जाऊंगा, अभी उठ जाऊंगा, अभी उठ जाऊंगा, और उठ ही नहीं रहे तो है ना 9 बजे, तो ऐसा ना करें। अगर आपका एग्जाम 10:30 से शुरू होने वाला है तो आइडियली आपको आई थिंक मॉर्निंग में 6 बजे तक उठ जाना चाहिए, ठीक है, आइडियली। अगर आप 5 बजे भी उठते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने 5 घंटे की नींद ली भी तो भी चलेगा, ठीक है। आपको लगता है कि सर मैं कम नींद में काम चला लूंगा, तो आई थिंक 5 to 6 आवर इज सफिशियंट। पर 7 घंटे जा रहे तो है ना, तुम्हारा दिमाग जो है चिल रहेगा, एकदम बढ़िया है, चिल रहेगा एकदम, तो आप बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ सर, केस स्टडी क्या लिखा है इसमें? सर केस स्टडीज के लिए भी सैंपल पेपर सफिशिएंट है ना? यस, सैंपल पेपर इज सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग, फॉर एमसीक्यूज, फॉर केस स्टडी, फॉर क्वेश्चंस, फॉर एवरीथिंग गाइस, ठीक है। सैंपल पेपर समझो भाई, तुम्हारे केस स्टडी कुछ नहीं आएंगे, बिल्कुल खुद सी केस स्टडी आएगी, ठीक है, उतना कर लो जो भैया भाई, ठीक है। हर चैप्टर की केस स्टडी तो हमने करी है वैसे, नंबर सिस्टम की भी करी है, पॉलिनोमियल है, सब सारे चैप्टर की केस स्टडी तो मैं एक एक दो दो करवा दी है, शायद दो दो को पता नहीं, एक तो करवाई है कम से कम। तो वो है भाई, है ना, तुम्हें आइडिया देने के लिए पर्याप्त है ना। तो कुछ भी सीबीएसई बनाएगा तो आप कर लेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके अलावा अगर आपके और कुछ दर्द हैं, दुख हैं, तो आप बांट सकते हैं मेरे साथ। आज मैं तुम्हारे जो है दुख दर्दों को ही बांटने आया हूँ। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सोना है ना, तो यही जो है तुमको डिस्कस करना है मेरे को। तो गाना बन गया दोस्तों, चलो अच्छा खाने का ऐसा है कि दोस्तों है ना, अगर तुमने खा लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं खाया तो अभी आप खाने की जरूरत नहीं। वैसे 9 बजे बाद कौन ही खाता है यार, ठीक है। मत खाया करो 9 बजे बाद भाई, शाम को जो है 7 बजे 8 बजे तक खा लेना चाहिए वैसे आइडियली, बट कोशिश करें, चलो ठीक है। अब है भूख लगी तो खा लेना यार, मना नहीं कर रहा तुम्हारे खाने को, बट कोशिश करो कि ज्यादा लेट मत खाया करो, ठीक है। लाइट खा के सोना, ठीक है, नींद सुबह जल्दी खुलेगी। एंड सुबह जब जाओ तो ब्रेकफास्ट करके जरूर जाना। ब्रेकफास्ट करके नहीं जाओगे तो भी दिक्कत होगी, और ब्रेकफास्ट बहुत हैवी कर रहे हो तुम तो भी दिक्कत हो सकती है कि इतना ज्यादा आपने ब्रेकफास्ट ना मेहनत कर लिया, बार बार तुम्हें जो है फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है पेट में, ठीक है, ऐसा ना करे। कुछ लाइट सा सुबह आप खा के जाए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, आपको एनर्जी दे। एनर्जी देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। तुम एग्जाम हॉल में 10 बजे एंटर करोगे और 2 बजे बाहर निकलोगे, सोच रहे हो? 10 बजे एंटर करने के बाद सीधे 2 बजे बाहर निकलोगे तो उस टाइम तक बच्चे को ना मौत आ जाती है अगर खा के नहीं गया तो, है ना। कोशिश करें खा पी के आप जरूर दें, स्पेशली अगर कोई बच्चा खाने पीने का शौकीन हो तो बढ़िया खा के जाए एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी हो शौकीन तो भाई इतना खा के जाना कि तुम्हारी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। जो ग्लूकोज है, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सब मेंटेन नहीं बनता है ना, वरना वहाँ पे खैर देखो, ऐसे एग्जाम हॉल में इतना ज्यादा ध्यान तो नहीं रहता है, हमारी जो चीजें हैं सोच रही होती है, पर मैं कह रहा हूँ तुम्हारी बॉडी का कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो फिर मिसिंग हो जाते हैं ना। तो फिर वो ये बॉडी को जितना अच्छी एनर्जी रहेगी उतना बढ़िया है कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। सुबह सुबह अगर हो सके बेटा 1 किलोमीटर दौड़ाना, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा सजेशन लग रहा है मेरे को ये, ठीक है, पर अगर हो सके तो 1 किलोमीटर दौड़ाना। बॉडी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा, अच्छे तरीके से सोच पाओगे, है ना, जो ब्लड है वो सही तरीके से हर पार्ट में तुम्हारे पंप हो रहा होगा। एंड बढ़िया तुम्हारी है ना बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी तुम्हें एग्जाम। अगर नहीं है 1 किलोमीटर दौड़ पाना तो कोई बात नहीं, आप 100 मीटर की स्प्रिंट लगा लें 2 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। पर एकदम से ऐसा नहीं कि आपने ऐसा स्प्रिंट लगाया कि सुबह सुबह घायल हो, तो भाई घायल होने वाले कर्म मत करना। आप नहीं दौड़ पा रहे कोई बात नहीं, आप चल लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, अच्छी वॉकिंग करना। एंड थोड़ा तेज तेज चलने की कोशिश करना, ठीक है, मतलब थोड़ा तेज चलने की कोशिश करेंगे तो भी आपका जो है बात बन जाएगा। सुबह थोड़ा हल्का सा लाइट एक्सरसाइज करके अगर आप जाएं तो बहुत बेहतर है। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सिंपल चीजें बता रहा हूँ, पर उन्हें करना, ठीक है।
सर रिवीजन एंड रीचेकिंग के लिए टिप्स बता दीजिए सर, एग्जाम खत्म होने का अभी तो एग्जाम शुरू ही नहीं हुआ है मेरा। तो हाँ, मैं कहा था दोस्तों, है ना, रात को क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, क्या होना है, ये डिस्कस हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें थी पर इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस कर लिया मैंने तुमसे, ओके। अब बात करते हैं सर, सुबह 10 बजे एग्जाम हॉल में पहुंच जाऊंगा सर, फिर क्या करूं सर? बेटे 10 बजे जब एग्जाम हॉल में एंटर करोगी, दो चार 5 मिनट पहले ही एंटर कर लोगे वैसे। कॉपी मिलेगी, ठीक, कॉपी मिलेगी। आराम से हौले हौले बेटा, 15 मिनट तक कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास कॉपी के अलावा, ठीक है। तो वो पूरे 15 मिनट, एक एक मिनट यूटिलाइज करना है अपनी आंसर शीट को तमीज से भरने में, ठीक है। तमीज से गोले भरने हैं दोस्तों, तमीज से गोले भरने हैं। वहां पे कभी कभार जीरो में जब टिक करोगे, वन में टिक करोगे, टू में टिक करोगे, कंफ्यूजन हो जाता है भाई, तुम कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर एग्जाम हॉल है, पहला मैथ्स का पेपर है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होना लाजमी है। आपको कोई डाउट है, आप एग्जामिनर से पूछिए, एग्जामिनर से पूछने में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप एग्जामिनर से एक एक चीज पूछिए, सारी गलती हो गई सर, सर माफ कर दीजिए मुझे, तो आपको वो बता देगा, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप एग्जामिनर से पूछें। खुद टीचर ना बने, खुद हीरो ना बने वहां पर कि सर मेरे को तो ये भी आता है वो भी आता है, ठीक है। जो एग्जामिनर कह रहा है उसको आप सुने, समझे एंड उस हिसाब से अपनी आंसर शीट को फिल करें। तो आंसर शीट फिल करना ये था फर्स्ट स्टेप। आई होप कि पहला स्टेप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, मैं क्लास में बता चुका था, एग्जाम में हॉल में आंसर शीट को तमीज से भरना है, ओके। सर मेरा आधार कार्ड अपडेट क्या लिखा है इसमें? नहीं हो पाया, कोई बात नहीं बेटा, आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अब चिंता फिर वही है ना जी, जो नहीं हो पाया जी वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो है वो सो है ना। कोई दिक्कत तो मेरे से बात करवा देना, ठीक है, कहना लो मेरे मैच वाले सच से बात करो आप, ठीक है, मैं बात कर लूंगा। पुराना वाला लेता हूँ बिल्कुल बेटे, जो बचपन की फोटो जिसमें लगी हुई है, इसमें तो बहुत बकवास सा दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें पहचान में ना है वो ले जा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस जाना तो ही एग्जाम देने के लिए, ठीक है। किसी और जो है किसी और को मत भेज देना, ओके। हाँ तो मैं कहा था बेटे, 15 मिनट पहले की यूटिलाइज हो गया, अब नेक्स्ट 15 मिनट्स बेटा, अगले 15 मिनट में तुम्हें कुछ नहीं करने को मिलेगा, प्लीज कॉपी में नहीं लिख सकते हो, तो फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर भी तीतर मत बनना। कुछ लोग सोचते हैं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना दूं, आइडेंटिटी लिख दूं, ये लिख दूं, वो लिख दूं, भाई कुछ नहीं करना तुमको, ठीक है। 15 मिनट ओनली फॉर रीडिंग, ओनली 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 फॉर रीडिंग। तुम्हारी जनरेशन की प्रॉब्लम यही है कि तुम्हें पढ़ना थोड़ा कम पसंद है, तुम्हारी अटेंशन स्पैन की ऐसी की तैसी कर रखी है रील्स ने, इंस्टाग्राम की रील्स ने, यूट्यूब के जो शॉर्ट्स हैं इन्होंने, है ना। तो अब वो कल तुम्हारी परीक्षा होने वाली बेटे वहां पर, है ना, कि तुम 15 मिनट कैसे जो है रीडिंग में बिताओगे, ठीक है। तुम्हारा दिमाग जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारी फॉल्ट नहीं है, तुम्हारे जनरेशन की जो है थोड़ा सा वो गड़बड़ होगी कहानी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपना एक एक मिनट जो भी है कीमती तरीके से पढ़ने में लगाएं, इधर उधर डिस्ट्रक्शन में ना ध्यान दें, ठीक है। आपके दिमाग में मीम्स नहीं चलने चाहिए, कौन साले मीम्स है ना, क्रिस का गाना सुनेगा, ये सुनेगा, वो सुनेगा। अभी देखना कल तुम्हारे एग्जाम में बेटे, जब तुम पढ़ोगे ना पेपर, तो ये सब चल रहा होगा, ठीक है। स्पेशली उनके मन में तो चलेगा भाई, जो मतलब इस पढ़ाई को लेकर इतने सीरियस नहीं थे, तुम्हारे दिमाग में बस वही मीम्स चलेंगे जिसको तुमने जो है इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर करके चैट जीपीटी यहाँ पे है ना, वहां पे जो है लगाया हुआ है, पूछा हुआ है, ठीक है। फिलहाल तो 15 मिनट जो है यूटिलाइज करने हैं अपने क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर रीड करना है, ओके। देन डिसाइड कर लेना भाई कौन सा मेरे को सेक्शन अच्छे से आता है, मेरे हिसाब से आई थिंक अगर तुम सेक्शन बी से शुरू करोगे तो आई थिंक दैट विल बी प्रेफरेबली गुड, ठीक है। पर कोई बात नहीं, अगर आपको सेक्शन ए अच्छे से आता है तो जरूर सेक्शन ए पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब मैं जनरली बच्चों को एडवाइस देता हूँ कि पहले जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उन्हें आप फिनिश कर लें तो ज्यादा अच्छा चले, 2 नंबर के सवाल, 3 नंबर के सवाल, 5 नंबर के सवाल, केस स्टडीज फिनिश कर लें, थोड़ा इजी रहता है। बाकी ऐसी कोई ये जनरल एडवाइस नहीं है, आपको जाओ जो लगे कि सर मैं इस सेक्शन में कंफर्टेबल हूँ, आप वहां से करिए। पर वो आप इनिशियल 15 मिनट में डिसाइड कर लें, जब आप क्वेश्चन पेपर रीड करें। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन आते हैं तो ही अटेंड करिएगा, अगर आपको 3 4 क्वेश्चन में डाउट लग रहा है लास्ट में करना है, ठीक है। सेक्शन बी मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सेक्शन बी में जनरली इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप वहां से स्टार्ट करेंगे तो एक ना इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर की आंखों में कि यार अच्छे बच्चे की कॉपी है, ठीक है, इसने जो है अच्छे क्वेश्चन करे हुए अटेम्प्ट। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, है ना, जो चीज आपको अच्छे से आती है, जैसे बेटे मान लो किसी जो है आदमी की जो है या औरत की जो है शादी हो रही है, ठीक है। तो वो अपने आप को अच्छा प्रिटेंड करने की कोशिश तो कम से कम करते हैं ना, तो कल तुम्हारी वही शादी बेटे, मैथ्स में जो है वही कॉपी में जो है शादी तुम्हारी, ठीक है। तो तुम्हें अपने आप को बहुत अच्छे से दिखा के आना है, तुम्हें नहीं बताना कि तुम्हारे अंदर क्या बुराई है, तुम्हें नहीं दिखाना कि तुम्हें क्या नहीं आता है, तुम्हें पहले वो चीज दिखानी जो तुम्हें आती है। और जब शादी हो जाए, मतलब जब वो सारे क्वेश्चन हो जाए, फिर तुम्हें अपना दिखाना नहीं है ना, अपनी जो है वो सारी चीजें दिखानी, तुम कितने बढ़िया आदमी हो, ठीक है, कितनी चीजें तुम्हें आती है नहीं आती, उससे फिर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर तो क्योंकि शादी हो गई, तो एग्जामिनर ने एक बार तो इमेज बना ली तुम्हारी, बन गई वो, है ना। फिर वो थोड़ा उसी हिसाब से जो है उसी मोड में कॉपी चेक करते हैं। तो इस चीज को आप समझें, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कीप माई वर्ड्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड बाकी जब फिर ओके सर, सर हो गया सर, पेपर शुरू कर लिया सर, सेक्शन बी हो गया, डी हो गया, सी हो गया, कोशिश करें 2 सवा 2 घंटे में अगर आपका पेपर हो जाए तो अच्छी बात है। और लास्ट के 30 40 मिनट आप बचा के रखें रीचेकिंग के लिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की जो कैलकुलेशन है, उसके लिए कोशिश करें कि उसको एंड में करने की कोशिश करें। जैसे मैं एक एग्जांपल तो मैं देता हूँ इसके लिए भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें तुम्हारा काफी टाइम कंज्यूम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिलेंडर विलेंडर है, सिलेंडर विलेंडर की रेडियस रेडियस होगी भाई, ठीक है, साइड में कर लो उसको यार। तो सिलेंडर की रेडियस पहले बच्चों 5 है, हाइट इसकी 10 है, काइंड ऑफ, है ना। अब मुझे इसके अंदर से कुछ काट पीट के बाहर निकाल दें, यहाँ से ही काटा, यहाँ से ही काटा, बाहर निकाल दिया। अब मुझे पता है कि यहाँ पे सरफेस एरिया कैसे निकालना है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर।
कुछ बच्चे क्या होते हैं यहीं पर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, फिर बोल रहा हूँ वो थोड़े स्मार्ट बच्चे नहीं है, मैंगो बच्चे हैं, मैंगो बच्चे ज्यादा आम बच्चे हैं वो। तुमको मैंगो नहीं बनना दोस्तों, है तुमको जो है क्रांतिकारी बच्चे बनना है। क्रांतिकारी बच्चा क्या करेगा, इसमें कुछ कॉमन ले लेगा, तो इसमें क्या कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन। ओके, पाई आर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा H+R। अब आप क्या करें, 2 पाई की वैल्यू या तो 3.14 लेने को बोला होगा या 22.7, अगर उसने बोला है 3.14 लेनी है तो आप वही लें। इंटू रेडियस कितनी है अपने पास 5, और H+R 15। अब थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया ना यार, अब कैलकुलेशन करना आसान है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं जहाँ कैलकुलेशन तुम्हें लग रही है थोड़ी इंटेंसिव है, उसको थोड़ा सा मतलब कोशिश करेंगी कैलकुलेशन जितना एंड में हो सकती है उतना अच्छा है। जैसे वो आता है ना कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, किसी बच्चे का आंसर आ रहा होता है दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10√3। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं 10√3 लिखूं या √3 को भी आगे रखूं। बेटा √3 अगर एग्जाम में दिया है कि पुट √3 एज 1.73, तो आप √3 को जरूर रखें हैं। और अगर नहीं दिया है तो चॉइस आपके पास है, या तो आप अपना आंसर 10√3 मीटर लिखें या 17.3 मीटर लिखें। जिन बच्चों को √3 की वैल्यू याद है वो रख दें, जिनको याद नहीं है वो ऐसा ही आंसर छोड़ें। ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल एंड में करनी है, जब आपके पास बिल्कुल 30-40 मिनट फालतू बचे हो, जब आपके पास करने को कुछ ना हो, तो रीचेकिंग करनी है और कैलकुलेशन करनी है, चेक करनी है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, मेरे को कुछ एक आध डाउट्स भी आए हैं, मैं अभी डाउट्स तो मैंने सॉल्व करा देता हूँ, डोंट वरी। सर मुझे तो बता दीजिए मेरी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है बेटे, तुम्हारी प्रॉब्लम। जैसे प्रैक्टिस में गैप होने की वजह से ट्राइंगल और सर्कल के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, बाकी चैप्टर्स के कर ले रही हूँ, इन दोनों चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, सर्कल में आ रही है और ट्राइंगल में आ रही है, तो बेटे एक काम करें, आधे आधे घंटे के बस 2 लेक्चर मैंने लिए, एक सर्कल का एक ट्राइंगल, वो जाके आप मगअप कर लें। 1 घंटे में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल के हो सकता है 2 लेक्चर हो, दोनों एक बार देख लेना अच्छे से, सब हो जाएगा, मेरे पे ट्रस्ट रखना, बस उतना कर लेना जितना मैंने बोला है। ठीक है, तो वो सब हो जाएगा। ओके, उसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो सैंपल पेपर भेजे उसको सोल्यूशन भी भेजा, सब कुछ भेजा है, उसके क्वेश्चन थोड़े लगा ले बेटा, है ना, लास्ट मोमेंट में सब हो जाएगा, उससे उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, जो चैप्टर ना हुआ हो मेरे भाई, वीडियो बना बना के भेजिए, मैंने मुझे पता है ये सारे दर्द रहते हैं बच्चों के, इसलिए मैंने इस बार थोड़ा स्मार्ट काम किया है। तुम्हारा टीचर जो है थोड़ा स्मार्ट है, तो टीचर ने तुम्हारी सारी व्यवस्था बना के रखी है, बस तुम जाके उसको पढ़ लो, कर लो। ठीक है, जो फ्रंट वाला कहाँ गया भाई, जो फ्रंट वाला पेज होता है, सब सब भरने वाले, वो सब किसी पेन से लिखना है भाई, कुछ नहीं भरना है यार, पेन ही, एक ही पेन से लिखना है या ब्लू ब्लैक दोनों से लिख सकते हैं मेरे भाई। देखो एक ही पेन यूज करो अगर हो सके तो, क्योंकि उसमें ब्लू ब्लैक की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, आप इफ यू आर यूजिंग द ब्लू पेन तो आप यहाँ पे लिखिए सीधे आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1, ये भी ब्लू से लिखें, इसका जो आंसर है वो भी ब्लू से लिखें। ये ब्लू ब्लैक ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं। कोशिश करें कि ब्लैक पेन से, ऐसा नहीं कि पूरा पेपर आपने ब्लैक पेन से लिख दिया, ब्लैक पेन को अवॉइड करें, ब्लू पेन से सारा पेपर लिख दें आप। हो सके तो 2 कलर के ब्लू पेन यूज कर सकते हो, जैसे मैंने देखा है कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं वो 2 कलर के ब्लू पेन यूज करते हैं, एक डॉट पेन और एक यार वो किसका था कुछ रेट्रो मैक्स क्या था पता नहीं, कुछ तो है वो, है ना, थोड़ा एक एक डार्क चलता है, एक थोड़ा सा लाइट चलता है। कोशिश करें डॉट पेन का यूज करें। 2 कलर के ब्लू पेन आप यूज कर सकते हैं, एक थोड़ा लाइट ब्लू एंड एक थोड़ा सा डार्क ब्लू। डार्क ब्लू से प्रॉपर आंसर लिखें, लाइट ब्लू से आप चाहें तो कुछ छोटा मोटा लिख सकते हैं। ओके, यूज ब्लू पेन ओनली। ब्लैक पेन यूज करें कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करें अवॉइड करें उस ब्लैक पेन को। ठीक है, इतना कोई हाईलाइट हाईलाइट क्या करा है नहीं करा कोई नहीं देखता उसको। ठीक है, डायग्राम को इफ पॉसिबल ड्रॉ बाय पेंसिल, पेंसिल से बनाने की कोशिश करें। कोशिश करें थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएं, स्पेशली सर्कल के अंदर, ट्राइंगल के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ग्राफ वाला क्वेश्चन में तो डायग्राम बनेगा ही, ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ अलग से मिलेगा, उसको सही से देखना, मैनेज करना, वहीं पे लगाना, आंसर लिखना। ठीक है दोस्तों, सर सिली मिस्टेक अवॉइड कैसे करें मेरे भाई, देख सिली मिस्टेक अवॉइड करने का मात्र एक तरीका, ठीक है, फिर बोल रहा हूँ ध्यान सुनना। ठीक है, वो ये है, क्वेश्चन पेपर को तमीज के साथ पढ़ना है। ठीक है, तमीज से रीड करना है, तमीज से रीड करना है दोस्तों। जिसने रीडिंग अच्छे से कर ली 50% क्वेश्चन उसका आराम से हो जाएगा। मतलब 50% क्वेश्चन पता है तुम्हें रीडिंग से सॉल्व होता है, अगर तुम्हें ये किसी ने आज तक नहीं बताया तो मैं बता दे रहा हूँ। 50% क्वेश्चन प्रॉपर अच्छे से रीडिंग कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से ना थॉट क्लियर हो जाता है कि अच्छा इसमें करना क्या है, ये क्या ये क्या ये क्या है ना। और प्रॉपर लिख लेना, जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन है, अक्सर क्या करते हैं बच्चे, 5 नंबर में एक पार्ट कर लेते हैं, एक पार्ट गलती से छोड़ आते हैं, सर गलती से छूट गया सर। अभी तो बोलता हूँ 15 मिनट रीड करो प्रॉपर, है ना, तो तुम्हारी जनरेशन के साथ थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। तो आप कोशिश करें कि प्रॉपर रीड करके आना, तो नहीं होंगी इसलिए मिस्टेक्स। ठीक है, और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी जो खोपड़ी है जब जो सवाल कर रहे हो वहीं पर होनी चाहिए आपका। मैं कह रहा हूँ ना, दिमाग थोड़ा वही है, शॉर्ट रील्स देख देख के ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाता है, तो दिमाग को एक जगह पे है ना बिठाने की कोशिश करें। इसलिए बोला जाता है कि आपको जो है चेस खेलना चाहिए ना, इसलिए बोला जाता है आपको जो है कुछ लाइक मेडिटेशन काइंड ऑफ कुछ जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना। चलो जो नहीं है नहीं है, बट ऐसे होगा ही। सर आधार कार्ड लेके जाना है, अगर आप चाहें तो आधार कार्ड ले जा सकते हैं, मेरे हिसाब से आधार कार्ड कैरी कर लोगे तो बुराई नहीं है। ठीक है, लेके जाना वैसे आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड एंड एडमिट कार्ड, ओके, दीज टू बोथ।
इसके अलावा कुछ सर पैसे लेके जा सकता हूँ बेटे? पैसे बेटे ऐसा है कि 10 20 50 हजार मत लेना। ये मैं सोचना कि मैं कॉपी में चिपका के आ दूंगा, मतलब 10 20 रुपए टुक टुक के ले जा रहे हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में कुछ नहीं कहेगा आपसे। बस तो जेन्युइन करेंसी होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने जो है करेंसी में कुछ स्कैम कर रखा है, फिर वो लाइट वाइट लगा के तुम जो है चीटिंग वीटिंग कर रहे हो एग्जाम में, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप करेंसी ले जा सकते हैं, कोई कागज मत ले आना बस। कागज अलाउड नहीं है, करेंसी अलाउड है। मतलब अलाउड क्या है, एग्जाम में तुम्हें मना नहीं करेगा कि यहाँ 10 20 रुपए का है, बच्चे का मामला है, कहीं दूर से आया, कोई बीसलपुर से आया, कोई नेपाल से आया, कोई भूटान से आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप टिकट के लिए पैसा लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा और कोई दर्द दुख? बांटो बांटो अपने दुख दर्द बांट सकते हो यार तुम। सर कुछ टीचर सुबह 4 बजे पेपर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं, वो देख, अरे यार फिर वही। भाई देखो ऐसा है, ठीक है, तुम्हारे पास इतना वक्त है, तुम्हें इतनी लगता है कि एनर्जी लगानी है तुम्हें, तो तुम लगा लो, है ना? बाकी मैं कुछ टीचरों के लिए कुछ नहीं कहना चाहता, फिर बोल रहा हूँ भाई, हो सके तो अवॉइड करो। जो तुमने पढ़ लिया ना उसको यार रिवाइज करो, बिल्कुल मगअप करके जाओ अच्छे से, ठीक है? ये सुबह 4 बजे 3 बजे 5 बजे कुछ नहीं करना है, ठीक है? मैं फिर बोल रहा हूँ 100 क्वेश्चन मैं भी सुबह करा दूंगा, 100 में से 4 मेरे भी पढ़ाई हुए आ जाएंगे, और फिर मैं चीख चीख के चलाऊंगा कि देखो मैंने ये पढ़ा दिया, आ गया आ गया, है ना? वही वो चीज मैं करवा सकता हूँ, फिर बोल रहा हूँ ना यार, तुमने जो पढ़ लिया है उस पर कॉन्फिडेंट रहो, उसको रिवाइज कर दो, दैट विल बी आई थिंक मोर सफिशियंट, ठीक है? बाकी हाँ, मैंने बोला ना तुम्हारी जनरेशन को बस क्या है कि अटेंशन थोड़ा सा खींचना थोड़ा सा इजी है, तो लाइक ठीक है, वो दे आर डूइंग दैट वन, है ना? दे आर डूइंग देयर जॉब। कुछ लोग ठीक भी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, तो टीचरों के लिए हेट नहीं है, टीचरों के लिए बुराई नहीं है, टीचर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे यार तुम्हारी चीजों को बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करें। तो आप कोशिश करें कि खुद पे थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट रखेंगे, तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो ज्यादा तुम्हारे लिए इम्पैक्टफुल हो सकता है। बाकी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, आप चाहें तो अटेंड करें, चाहे तो ना करें, वो आपकी पर्सनल विल है, पर्सनल चॉइस है, ठीक है? सर सुबह क्लास हो गई, सुबह क्लास नहीं लूंगा भाई, सुबह 8 बजे आ जाना एक बार, ठीक है? 8 बजे आ जाना। अगर कुछ छोटा मोटा दर्द होगा तो दूर कर दूंगा, ठीक है? वही 30 मिनट, 30 मिनट नहीं यार, कल तो मैं सुबह केवल 5 मिनट आने वाला हूँ लाइफ में ना, 5 से 10 मिनट। उस 5 से 10 मिनट में कुछ दो चार और गुरु मंत्र जो रह जाएंगे, है ना, अभी रात को मैं सोच लूंगा, वो बता दूंगा तुमको, ठीक है? हो सकता है सुबह सुबह मैं तुम्हारे लिए सुबह सुबह कुछ जो है गाना लिख के मैं गा दूं तुम्हारे लिए, ठीक है? तो ऐसा मस्त रहेगा ना, तुम्हारा दिमाग ऐसा मस्त है ना, होके एग्जाम में जाओगे, बस अच्छा रहेगा, खुश खुश होके जाओगे ना, मैं चाहता हूँ कि खुश होके जाओ यार एग्जाम हॉल में, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं क्या यार? क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाए, क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई मिनट, स्क्रीन, 1 मिनट, स्टॉप शेयरिंग। कई सारे बच्चों ने अलग अलग तरह के जो है सवाल भेजे, मैं एक बार करा दूं? अनिका वो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए या कराने हैं, तुमने बताया नहीं। क्या तुमने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? क्योंकि मैंने आंसर की तो भेज दी है, करवाना है? एक बार प्लीज जल्दी से बता दो। सुबह कहाँ आना है? सुबह ऑनलाइन आना है बेटे, और कहीं नहीं आना है। अनिका क्या क्वेश्चन हो गए हैं? बताती क्यों नहीं हो तुम? स्पीड का तो क्वेश्चन आ गया है। अनिका इज नॉट देयर, अनिका है। मेरे बच्चे के सर हो गए हैं, ओके बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा ओके, स्क्रीन तो मैं नहीं दिख रही होगी, रुको मैं शेयर करता हूँ। बच्चों ये कुछ इस क्वेश्चन ने जो है बड़ा दुखी किया है बच्चों को, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो एक बार मैं ये जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला थॉट है, तो मैं एक बार हल्का सा रिकॉल करा दूं फटाफट से, ताकि तुमको याद आ जाए, अच्छा ऐसे था क्या? 1 मिनट रुकना है यार, कुछ तो स्कैम है यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार सवाल देख लीजिए, ठीक है? कि इस तरह का सवाल आने की संभावना थोड़ी बहुत है, थोड़ी प्रोबेबिलिटी तो है, कल ऐसा कुछ आ सकता है। बेटे यहाँ पे लिखा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है? एंड शी कैन गो टू अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड प्रेजेंट स्पीड ऑफ करंट। तो दो स्पीड निकालनी है, एक तो रितु की स्पीड निकालनी है, तो लेट द स्पीड ऑफ रितु इज एक्स, लेट द स्पीड ऑफ करंट जो दूसरी है उसको मैंने वाई मान दिया। तो आई थिंक तुमको पता है कि अपस्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो माइनस होती है, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी प्यारे बच्चों, हो जाएगी एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे यार डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, ठीक है? तो स्पीड बराबर तुमने पढ़ा है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले केस में स्पीड कितनी होगी, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम जा रही है पहले केस में, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है? एक्स प्लस वाई। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पहले बच्चों उसने? 20 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो जाएगा 20। टाइम कितना लगा है? 2 घंटे, तो डिवाइडेड बाई 2 विच इज 10। तो एक्स प्लस वाई आ गया 10। पहली इक्वेशन आशा करता हूँ आगे होगी। दूसरे केस में फिर बोल रहा हूँ, स्पीड की जगह क्या लिखोगे? सेकंड केस में शी इज गोइंग अपस्ट्रीम, तो एक्स माइनस वाई। डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों? 4, डिवाइडेड बाई टाइम विच इज 2। तो यहाँ से x माइनस वाई कितना आ जाएगा? 2। तो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन आशा करता हूँ स्पीड इसके बाद आप कर लेंगी। तो मेरी प्यारी स्पीड, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना बेटे, है ना? तो इसको जोड़ेगी तो x आ जाएगा, वो आएगा 6 एंड y आएगा 4। 6 और 4 इज द आंसर, ओके?
दो फोटोज भेजी हैं लाडले ने, दो फोटोज। क्या भेजी भाई इसमें? एक मिनट आकाश अभी देखता हूँ। अरे रे रे रे, एक तो गुलाब जामुन ने परेशान कर रखा भैया इसको। टू वाटर टैप्स। ओ बाप रे। एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई का कॉन्सेप्ट क्या है बेटे? अपस्ट्रीम में क्या होता है, लाइक, है ना? एक मिनट, कहाँ है मेरा कैमरा? क्या आप देख पा रही हैं मुझे? एक मिनट। यहाँ पे कुछ है क्या? एक तो मेरा कैमरा पता नहीं कहाँ चला गया। वाई कांट सी दैट ऑप्शन। एक मिनट रुको, दोबारा शेयर कर। शेयर कहाँ से? क्या मैं देख पा रहा हूँ? नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ आप देख पा रहा हूँ। हाँ तो मैं क्या कर रहा था तुमसे, देखो। अपस्ट्रीम में क्या है ना कि, लाइक, ये बोट ऐसे जा रहा है, पानी ऐसे आ रहा है, पानी नीचे को आ रहा है, बोट ऊपर को जा रही है ना, तो दे आर कैंसलिंग द स्पीड ऑफ ईच अदर। तो नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि दे आर इनटू द अपोजिट डायरेक्शन, पानी यहाँ को, बोट यहाँ को। और डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है कि पानी इधर को जा रहा है, बोट भी इधर को जा रही है ना, दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम सेम है, सेम सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा कि वो स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। बढ़ जाने का मतलब ये है कि एक अपनी पानी की अपनी इंडिविजुअल स्पीड होगी, बोट तो अपनी स्पीड से जा ही रही है, अब क्योंकि पानी उसको सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली जो स्पीड है ना उसकी वो नेचुरली बढ़ जाएगी। तो एक्स प्लस वाई को लिखने का मतलब ये है कि इन द सेम डायरेक्शन द स्पीड विल इंक्रीज, टाइम कम लगेगा, एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ दे आर गोइंग, तो मतलब एक दूसरे की अपोजिट एंटी डायरेक्शन में ना, तो नेगेटिव साइन बस अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है। इसका मतलब ये है कि वो स्पीड एक दूसरे की कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ। आशा करता हूँ कुछ समझ में आया हो, ठीक है। एवलिन ने भी कुछ क्वेश्चन भेज दिया। अरे यार, ये वाटर टैप वाला क्वेश्चन अनिका ने भेजा, इसने भेजा। चलो एक बार वाटर टैप करवा दो। सर टेस्ट लिया था मैं, हाँ बेटे, जिसको टेस्ट देना था उसने टेस्ट दिया है। अरे बाप रे। चलो ठीक है, एक बार देखो फटाफट से। तीन क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ जरा क्विकली तुमको, ठीक है? दोस्तों, तैयार है? तैयार हो? इस तैयार हो? देखो मेरी एक बार, ठीक है, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ध्यान सुनो। एक तो ये सीधा हो गया भाई, कैसे होगा छोटा? देखो जो पहला क्वेश्चन भेजा गया मुझे, अच्छा मैं एक बार इस व्हाट्सएप में निकाल दूँ। हाँ जी बेटे, तूने अपनी फोटो अच्छी लगाई है ना, तूने अपनी जो है फोटो अच्छी लगाई है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान सुना है तो, ठीक है, टू वाटर टैप वाला जो क्वेश्चन है मेरे को भी थोड़ा सा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट तो है। देख लेते हैं इसको। तो टू वाटर टैप्स विद लार्जर एंड स्मॉल डायमीटर कैन फिल अ टैंक इन इतना इतना आर, विद लार्जर टैप टेकिंग 10 आवर लेस देन द स्मॉलर, ओके। तो लास्ट में क्या पूछा है? फाइंड द टाइम टेकन इंडिविजुअली, द लार्जर टैप टेक्स 15 आवर्स एंड द स्मॉलर टैप्स टेक है, ये तो आंसर होगा ना? अरे ये तो आंसर है बेटा, क्वेश्चन का है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर इन द लार्जर टैप लिखा हुआ है, चलो मैं निकाल के मैं देख लेता हूँ ये तो। क्वेश्चन कम सोल्यूशन ज्यादा भीतर लग रहा है। ये रहा सवाल। तो मैडम ने हाथों से लिखा है, ऐसा हाथों से जो है सवाल लिखा है, एक बार देख लीजिए सवाल क्या लिखा हुआ है। सवाल तो वही है, पर ये एक्चुअल में सवाल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द टाइम इन विच द इन विच ईच टैंक इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली, ठीक है। तो टैंक टैंक को फिल करने में सेपरेटली कितना टाइम लगेगा, तो ये तुमको निकालना है, ओके। तो उसको निकालने के लिए लेट द टैप ऑफ the top of larger diameter takes 10 hours. Okay, let the tap of smaller diameter, पहले तो मान लो कि जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है, इट टेक्स एक्स आर टू फिल द कंप्लीट टैंक, ठीक है। एक्स आर में जो है पूरा टैंक भर देता भाई। फिर बोल रहा हूँ लेट द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स कितना आर, एक्स आर फिल द कंप्लीट टैंक सेपरेटली, ओके। तो इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना भरा होगा बताओ? अगर एक्स आर में पूरा भर दे रहा है तो 1 घंटे में भरा होगा इसमें एक्स, 1/x। नाउ इट इज रिटन इन द क्वेश्चन, अगर आप तुम सेकंड लाइन यहाँ पे पढ़ो तो सेकंड लाइन पहले बच्चों लिखिए, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। तो जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो 10 घंटे कम लगाता है, तो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, टैप टैप ऑफ लार्जर डियामीटर, लार्जर डियामीटर कितना भर रहा होगा बताओ? 1 घंटे में कितना भर रहा होगा? 1 घंटे में भर रहा होगा 1/x - 10, ओके।
नाउ ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है टू टैप्स कैन फिल द टैंक टुगेदर। अगर मैं दोनों को एक साथ ओपन करूं, दोनों को एक साथ ओपन करने का मतलब ये है 1/x प्लस 1/x-1, तो दोनों को एक साथ ओपन करें मेरे भाई, तो कितना टैंक भरा हुआ है ना, कितना टैंक भरा होगा आप सुनो इस चीज को ध्यान से। देखो दोनों को एक साथ ओपन कर रहा हूँ तो ये 9, 3 एंड 8 आर में ना पूरा टैंक भर रहा है, पूरा मतलब 9 8 72, 375/8। तो बेटा 75/8 आर में पूरा टैंक भर जा रहा है पूरा। एक घंटे में कितना भरा होगा, एक घंटे में भरा होगा इसका रेसिप्रोकल विच इज 8/75। बस इस चीज को समझो आप, ये चीज समझ लिया तो इसके बाद थोड़ी कहानी मुश्किल है यार, इसके बाद तो एलसीएम लेना है। ये इसको मल्टीप्लाई करो तो x-10 प्लस एक्स अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, x² - 10x। इन प्यारे बच्चों ये लिखा है 8/75। इसको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके आगे भैया जी अब तुम्हारी बारी है, मेरे को काम था इक्वेशन बनाने तक, ठीक है। एंड आई होप कि तुम इतना ही पूछ रहे हो, ओके इसके आगे नहीं आएगा तो टेक्स्ट कर देना, देखते हैं, ठीक है। ये तो निकाले कर लिया है। ओहो, गुलाब जामुन। चलो पहले तुमको ये करवा दूंगी, किसी और बच्चे ने भी पूछा था एंड दैट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द CBSE, अगेन आई आई वुड से किसी एक और बच्चे ने पूछा था यार। ये निशा वाला कौन है यार, निशा की ये बेटा नहीं आएगा ना, कल बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, निश्चिंत हो गए, बेक ऑफ हो गए तुम लोग, जाओ ठीक है। पर मैं चलो मैं करवा दूंगा यार, क्यों रिस्क लेना ये फालतू। तुमने अपना नाम नहीं बताया बेटे, मैं नाम भी जो है मुझे बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं तुम्हारा नंबर भी सेव कर लूंगा इन द डेटाबेस, जो भी ये डेटा है ना। फिलहाल यहाँ पे लिखा है इन अ सर्कल इज टचिंग दी साइड्स ABBC। अगर तुम इस डायग्राम को प्यारे बच्चों देख पाओ तो यहाँ पे जो सर्कल है वो उसको जो है यहाँ पे टच कर रहा है। यहाँ पे अगर तुम देखो एक ट्राइंगल जो है सर्कल की साइड को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये आई थिंक डायग्राम तुम्हें दिख रहा होगा। वी हैव टू प्रूव AQ मतलब ये जो लेंथ है दिस AQ, वी हैव टू प्रूव दिस AQ इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जनरली मैं क्या कहता हूँ बच्चों से, देखो दो तीन अप्रोचेस हो सकती हैं कि पूरा पेरीमीटर वगैरह निकालो, या फिर सिंपल जैसे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं वैसे कर लो। यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्विंग RHS। दूसरा पेन ले लेगा, सॉल्विंग RHS ब्लैक। तो प्यारे बच्चों में यहाँ पे ना RHS को सॉल्व कर देता हूँ। RHS में क्या है, आधा, हाफ,